तो नमस्ते जी सबको। बाहर इतना बढ़िया हो रखा ना मौसम, आहा, और अंदर इतनी गर्मी है कार में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 26 डिग्री। ये ना बार बार इसलिए बोलता हूँ ये बात कि आपको भी और मुझे भी याद रहे भाई, हम ये जो है कई चीज़ें हमको प्रकृति से बहुत ही अच्छी मिलती है लेकिन हम उसको खराब कर देते हैं। एक किसी शॉर्ट टर्म किसी उसका ना, हम सोचते हैं जो अनकंफर्टेबल कोई चीज़ होती है, हम सोचते हैं यार इसका इलाज करो, तो अपने तरीके से उसका इलाज ढूंढते हैं, उसका हल ढूंढते हैं। तो वो हल जो निकलता है हमारा कृत्रिम जो हल होता है और भी साइड इफ़ेक्ट से भरा हुआ होता है। ये बताएं, संडे को छुट्टी मारते हैं, बाकी दिन खेलते हैं। ये बड़ी अजीब सी बात है इनकी गोल्फ वालों की। स्लो लैंड करता है ना, ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्पीड कम हो जाती है। शीशा खोलने से थोड़ा सा टेम्परेचर ठीक है। अरे आज तो मैं सीधे ही आ गया। आज संडे ऐसा चार्ज नहीं रश होगा शायद, पर लेन तो बंद होगी तो होगी, बना दी होगी, लग रहा रश लग रहा नहीं है ज़्यादा। एक ना मेरा एक प्रयास रहता है कि हम लोग चीज़ों को ना सतही तौर पे देखते हैं, उनको थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करने की आदत डालनी चाहिए हमें। कंस्ट्रक्शन जोन का तो साइन अभी भी लगा हुआ है। तो मैं कह रहा था कि हमें मतलब जैसे चीज़ों के पीछे उनका जो कारण है, अभी क्यों हो रही हैं वो चीज़ें, कोई भी चीज़ घटित हो रही है, कोई भी वस्तु अगर घटित हो रही है तो वो क्यों हो रही है, उसके थोड़ा सा उसके ऊपर चिंतन कर लेना चाहिए। तो वो चिंतन आज मैं जिस एक बहुत ही सिंपल और मतलब सभी को वो चीज़ पता है, सभी उस वस्तु के बारे में सभी जानते हैं, और लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं होगा, है ना। एक बार पहले हमने पालक के बारे में बात की थी, तो ऐसी ही आज एक बहुत कॉमन लेकिन बहुत कॉमन और उस प्रक्रिया को सभी करते हैं। वो प्रक्रिया सबके लिए ज़रूरी, सबके लिए महत्वपूर्ण है, सभी इंसानों के लिए, प्राणियों के लिए, इनफैक्ट सबके लिए महत्वपूर्ण है। उसको साइंस ने तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन जो ये साइंस है, मॉडर्न साइंस, कितनी पुरानी है, 200 साल 300 साल पुरानी है। तो उससे पहले ये हमारे योगियों ने, ऋषि मुनियों ने एक्सप्लेन की हुई है चीज़, और एक्सप्लेन भी नहीं, उसके महत्व के बारे में वो बात की हुई है, पूरी डिटेल्ड डिस्कशन है। वो क्या है? वो है सांस लेने की प्रक्रिया। तो वो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया है, जिसको कि हमारे योगियों ने, ऋषियों ने योग में अनुलोम विलोम में एक्सप्लेन किया हुआ है। अनुलोम विलोम ही नहीं, सभी तरह के योग में उसकी महत्वपूर्ण वो होती है, सांस लेने की, एक किस तरह से सांस को लेना है, छोड़ना है, वो प्रोसेस की एक प्रक्रिया होती है। उससे हमारी जो, अगर तुम उसको कर रहे हो तो तुम उस चीज़ को महसूस करते हो, उसको महसूस करते हो और उसको
मतलब उस प्रक्रिया को अंडरस्टैंड करते हो। वो प्रक्रिया कैसे हो रही है वो पूरी तरह से अंडरस्टैंड होती है अगर तुम उसको योग को करते हुए करते हो तो। अब वो प्रक्रिया है क्या? तो वो प्रक्रिया है कि जब हम सांस लेते हैं तो कैसे करते हैं, ये साइंस ने एक्सप्लेन किया हुआ है वैसे, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ कि हम क्या करते हैं, अब हवा को भरते हैं अपने फेफड़ों में। अब उसको जब हमने फेफड़ों में भरना है तो उसके लिए मसल्स की ज़रूरत होती है ना, मांसपेशियों की ज़रूरत होती है। तो कौन कौन सी मांसपेशियाँ हैं? वो हमारे पेट की, हमारे चेस्ट की, इन सभी मांसपेशियों की ज़रूरत होती है। तो वो सब डिटेल में आपको महसूस होंगी जब आप अनुलोम विलोम करते हैं। जब हम सांस खींचते हैं तो क्या करते हैं, पूरा उसको नीचे से पेट को पहले तो फुलाते हैं। पेट फूलने से क्या है, गैस अंदर को जाती है, गैस अंदर जाती है तो लंग्स भरते हैं, लंग्स भरते हैं तो चेस्ट फूल जाती है। और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, नीचे से पेट से दबाना शुरू करते हैं उसको, हवा को। पेट से जब दबाना शुरू करते हैं तो फिर वो पूरे अंदर जो डायफ्राम और वो सारा कुछ उसको दबा के लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और हवा बाहर आ जाती है। तो इस प्रक्रिया को पूरी तरह से अनुलोम और विलोम में बड़े अच्छे तरीके से आप महसूस कर सकते हो। लेकिन कभी हमने इसको सोचा नहीं होगा। सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं, नॉर्मली बस, कभी सोचते थोड़ी हैं। लेकिन ये एक प्रक्रिया है, पेट के, खासकर आपको पेट में ज़रूर महसूस इसको करना चाहिए। सांस लेते हैं तो पेट के मसल्स को मतलब खींचना ना हवा, तो पेट को फुलाना है। पेट फूलेगा तो फिर जब पेट फूलेगा तो वो लंग्स को एक किस्म से प्रेशर बनाती है और हवा को अंदर खींचती है। हवा अंदर खींचने से फिर छाती भी फूल जाती है। और ऐसे ही जब हम हवा छोड़ते हैं, सांस को छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो पेट को सिकोड़ते हैं और पूरी तरह से सिकोड़ते ये नहीं भी कर दिया हो गया, उसको धीरे धीरे जोड़ो और इस तरह से महसूस होगा। तो वो प्रॉपर अनुलोम विलोम का आसन बन जाता है पूरा प्रॉपर। फिर उसमें तुम आपके जो पेट के मसल्स हैं ना, पूरे पेल्विस तक, पेल्विक रीजन तक के मसल्स हैं, ऊपर से लेकर पूरे पेट के मसल्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पूरी गैस जो है, हवा, वो बाहर निकल जाती है। तो ये एक प्रोसेस है पूरा अनुलोम विलोम का। तो इसको आप महसूस कीजिए, इसको आप देखिए कैसे होता है, ये प्रक्रिया कैसे होती है। और चीज़ों को, मतलब ये तो मैंने इसलिए उदाहरण के लिए बताई है ना। हम हालांकि रोज़ करते हैं, और रोज़ क्या करते हैं, सोए जागते हर टाइम करते हैं, लेकिन कभी हम इसको ऑब्जर्व नहीं करते। तो ये इसलिए मैंने ये उदाहरण दिए कि हमें चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए। चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है। ठंडा रखा भी बाहर, तो टी शर्ट में ठंड लग रही है। बाप रे, कार ऐसे लगा रहे हैं ये बाइकों वाले। अच्छा अकेला ही है, इसने तो बड़ी स्पीड पकड़ी हुई है। चलिए जी, ओम नमः शिवाय। तो काफ़ी कम है, 19 डिग्री। तभी मैं कहूँ ठंड क्यों लग रही है। कहाँ कितनी दूर आ रहा है बेवकूफ सा, बताओ। और ये देखो सामने टैक्सी वाला तीसरी लेन से लेफ्ट को मोड़ रहा है। लेफ्ट से थर्ड लेन, वहां से फिर लेफ्ट मोड़ रहा है। वही है ना, रूल ही इतने हैं तो क्या करे बंदा। और यहाँ के हिसाब से खतरनाक काम है, क्योंकि स्पीडें इतनी है। बस ये जैसे चाहते हैं भी भागते रहो, फटाफट, टाइम वेस्ट ना करो भाई, हमारी गाड़ी मिस हो जाएगी। ये भाई साहब कहाँ खड़े हैं, देख लो, लाइन क्रॉस करके। इस टाइम तो ज़्यादातर मुझे लग रहा है सीखने वाले या फिर बेचारे डिलीवरियों वाले होते हैं, इसलिए कि भी रात को ट्रैफिक है नहीं, थोड़ी बहुत गलती भी होगी, कोई नहीं। पहुंच गए हैं आज का सफ़र पूरा करके।
तो मिलते हैं आपको। नमस्ते, शिवरात्रि।